नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण का आंकड़ा 1,13,000 के पार हो गया है। वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए देश में लॉकडाउन जारी है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो रहा है। शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई बड़े ऐलान किए। इस कोरोना संकट काल के दौरान देश के आर्थिक हालात पर क्या असर पड़ा है और इनसे निपटने के लिए आरबीआई क्या कदम उठा रहा है, इसकी जानकारी आरबीआई गवर्नर ने दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी के नेगेटिव में रहने का अनुमान दिया है। हालांकि साल के दूसरी छमाही में जीडीपी में कुछ सुधार आने का अनुमान जताया है। India's foreign exchange reserves have, however, increased by 9.2 billion during 2021, that is from 1st April onwards, and so far, that is up to 15th of May, our foreign exchange forex reserves, they stand at 487 billion US dollars, which is equivalent to 1 year's imports. GDP growth in 2021 is estimated to remain in the negative territory, with some pickup in growth impulses in H2 2021 onwards. The end May 2020 release of NSO on national income should provide greater clarity, enabling more specific projections of GDP growth in terms of both magnitude and direction. Much will depend on how quickly the COVID curve flattens and begins to moderate. भारत में 2 महीने से भी ज्यादा समय का लॉकडाउन लगाया गया है और इसका सबसे ज्यादा असर औद्योगिक उत्पादन पर देखा गया है। देश के 6 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है और इनका कुल औद्योगिक उत्पादन में करीब 60% योगदान होता है। ऐसे राज्यों में लॉकडाउन के चलते उत्पादन नहीं हुआ और इसके असर से इंडस्ट्रीज के ऊपर बेहद नकारात्मक असर पड़ा है। कोरोना संकट के दौरान आरबीआई लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर उसने कई कदम उठाए हैं जिससे सिस्टम में लिक्विडिटी बनी रहे। इसके लिए बैंकों से लेकर एनबीएफसी, नाबार्ड और सिडबी जैसे कई संस्थानों को कैश फ्लो मुहैया कराया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।